93.5 रेड एफएम की मॉर्निंग नंबर 1 से मैं हूँ दून की दिवाकरा आपके साथ। और हमारे देहरादून, हमारे उत्तराखंड की जब भी बात आती है, सो हम लोग लाउड ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरा रोशन कर दिया है, उत्तराखंड की पहली फीमेल बनी है और इंडिया में दूसरी फीमेल बनी है जो ये माउंटेन क्लाइंब करके एक बड़े मुकाम पे जिन्होंने हासिल किया है। सविता कंसवाल, वेलकम वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इस माउंटेन के बारे में सबसे पहले बताइए, बिकॉज़ देखिए जनरली जब माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में बात आती है, सो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट माउंट एवरेस्ट, राइट? सो जो माउंटेन जी आपने यहाँ पर चढ़ा है और जो मुकाम आपने यहाँ पर हासिल किया है, उसके बारे में बताइए। जी मैम। मैम एक्चुअली जो मैंने माउंट लोथ से क्लाइम किया है, ओके। ये एवरेस्ट मैसिव के अंदर आता है। एवरेस्ट मैसिव ग्रुप के अंदर आता है और इसकी हाइट 8,516 मीटर है। और इसमें अभी तक सिर्फ एक इंडियन लड़की ने क्लाइम किया था जो सक्सेस हुआ था। ट्राई तो बहुत सारी लड़कियों ने किया है, लेकिन सक्सेस अभी तक सिर्फ एक लड़की का ही क्लाइम हुआ था, जो प्रियंका मोहितो है पुणे से। सेकंड, मैं इंडिया की सेकंड लड़की हूँ और उत्तराखंड की फर्स्ट लड़की हूँ जिसने माउंट लोथ से क्लाइम किया है। तो ये एक तो टेक्निकल पीक है, रॉक की पीक है और टफ पीक है। एवरेस्ट के अकॉर्डिंग टफ पीक है। यस मैम। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड अपलॉड फॉर यू सविता जी। अच्छा, मुझे ये थैंक जानना यू है कि मैम। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिकॉज़ ये बहुत ही जी डिफरेंट मैम, चीज़ है एकदम। बिल्कुल। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से कोर्सेज किए हैं। सारे माउंटेनियरिंग को कोर्सेज मैंने वहीं से किए हैं और 2016 में मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था वहाँ पे। 16 से अभी तक मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। तो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर रही, तो इन चीजों से मैं पहले से ही टच में थी, तब से टच में थी। एवरेस्ट करना था, पहले तो सपना एवरेस्ट करना है, जो कि अभी भी है। लेकिन इतने पैसे नहीं थे 25-30 लाख रुपए की मैं एवरेस्ट अपने अपने आप से क्लाइम कर पाऊं। आईएमएफ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन ने 2019 में एक फॉर्म निकाला था, एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन करके, जिसमें 1,000 लोगों ने, टोटल इंडिया से 1,000 लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन 1,000 में से 100 लोग सिलेक्टेड हुए, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम पे भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब 1,000, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे माउंटेनियर थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर हमें, क्योंकि मैं एनआईएम में इंस्ट्रक्टर रही हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी थी कि नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे जिम में, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम में भेज दिया सिलेक्शन के लिए। वहां हम 50 लोग जिम में थे और 50 लोग निम में थे जिनका सिलेक्शन हुआ। और 50 में से 100 में से फिर 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ सेकेंड राउंड के लिए, जो कि माउंट त्रिशूल हमने क्लाइम किया था। माउंट त्रिशूल भी हमारा फर्स्ट असेंट था जिसमें लड़कियों का असेंट हुआ इंडिया से। इसमें भी अभी तक किसी इंडिया की लड़की ने क्लाइम नहीं किया था। ट्राई किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद थर्ड राउंड में हमारा सिलेक्शन हुआ 50 में से 12 लोगों का, जो हमारी 12 लोगों की टीम बनी एवरेस्ट मैसिव के लिए। 2 लोग माउंट एवरेस्ट चढ़े, 2 लोग माउंट लोथ से चढ़े और 4 लोग माउंट पुमोरी चढ़े। 4 लोगों ने माउंट नुप से चढ़ना था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज वेदर बहुत खराब था, एवलांचेस आए वहां पे, रोप दब गई थी, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। ओके ओके। जी अच्छा मैम। सविता जी, जनरली जैसे हम उत्तराखंड से हैं, हम पहाड़ से हैं, सो बचपन से पहाड़ हमारे आसपास रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चढ़ना तो यूं बड़े आसान चीज होती है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप इस पहाड़ पे आपने क्लाइम किया होगा, सो क्या कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? जी मैम, लगता तो है कि पहाड़ पे चढ़ना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। बिकॉज 8,000 से ऊपर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। और ऑटोमेटिक एक हाइट है, 8,000 मीटर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, हेडेक होता है, हैको के सिम्टम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। और स्पेशली जो, अगर मैं लोत्से की बात करूं, अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट, तो लोथ से और भी टफ है, क्योंकि ये रॉकी पीक है, इसमें क्रैम्पोन नहीं लगते हैं। आप आइस में इजीली क्रैम्पोन लगा सकते हैं, लेकिन रॉक में आप क्रैम्पोन नहीं लगा सकते हैं। रॉक फॉल के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो मैं तो यही कहूंगी, पहाड़ चढ़ना आसान तो नहीं है। हाँ, ये बोलूंगी कि आप अगर पहाड़ की रिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट से उसको चढ़ोगे, तो वो आपको जरूर सक्सेस देगा। दैट इज सुपर्ब। एंड बीइंग अ पहाड़ी, ऑफ कोर्स यार, ये सारी चीजें तो हम लोग के अंदर इनबिल्ट आ ही जाती है कहीं ना कहीं। सो जैसे आपने चैलेंजेस के बारे में बताया, सो फ्यूचर में आपने बोला आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, सो उसके लिए कुछ डिफरेंट सेट ऑफ प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड होता है क्या?
नहीं, उसके लिए डिफरेंट कुछ नहीं होता है, बस फर्क ये है कि लोत्से की जो फीस है वो थोड़ा कम है और एवरेस्ट की ज्यादा है। ओके लोत्से का परमिट कम है और एवरेस्ट का परमिट ज्यादा है, बिकॉज एवरेस्ट आज की डेट में हर कोई चढ़ना चाहता है। जैसे एक प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक खेलना, वैसे ही एक माउंटेनियर का सपना होता है एवरेस्ट चढ़ना। क्योंकि मैम अभी माउंटेनियरिंग के बाहर की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट के अलावा बहुत सारी टेक्निकल पीक है, टफ पीक है, लेकिन माउंटेनियरिंग के बाहर उनको नहीं जाना जाता है। तो अगर आप माउंटेनियरिंग में अपनी एक छवि बनाना चाहते हो तो आपको एवरेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना जो ये है। ओके एंड सविता यू नो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको देखने के बाद आज यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, स्पेशली गर्ल्स इंस्पायर होने वाली हैं। सो एक टिप जो आप देना चाहेंगे जो फ्यूचर माउंटेनियर्स हैं, जो माउंटेन क्लाइंब करके आपकी तरह एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन सबको? मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि माउंटेनियरिंग क्योंकि फिजिकली वर्क है, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है उसके लिए। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से माउंटेनियरिंग नहीं हो सकती, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपनी फैमिली से बाहर रहना है, आपको महीने महीने तक आउट ऑफ नेटवर्क रहना है। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, फिजिकली स्ट्रांग होना होगा और मेंटली स्ट्रांग होना होगा। इसके अलावा मैं यही मैसेज दूंगी कि आप कोई भी पहाड़ चढ़ते हैं, इनफैक्ट आप नॉर्मल ट्रैकिंग भी करते हैं, आप उत्तराखंड घूमने आते हैं, हिमाचल घूमने जाते हैं, तो आप पहाड़ों की रिस्पेक्ट करें, पहाड़ों को रिस्पेक्ट दें। और डेफिनेटली अगर आप पहाड़ों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको जरूर सक्सेस देगा। एब्सोल्युटली सविता जी, जाने से पहले आई रियली वांट टू आस्क यू वन थिंग, यू नो जैसे आप अभी माउंटेनियरिंग आपने करी है, राइट? सो इसमें आप फाइनेंशियली साउंड हो पाएंगी? आपको कुछ कुछ पेमेंट मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है, या सिर्फ एक पैशन के तौर पर आपने इसको आगे लिया है? मैम अभी तक तो मैंने सिर्फ पैशन के तौर पे लिया है। और जैसे मैंने बोला कि मैं प्रोफेशनली मैं इंस्ट्रक्टर हूँ वहाँ पे, मेरा प्रोफेशन वही है। लेकिन जैसे मैंने एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं उत्तराखंड की एक पहली लड़की बनी हूँ जिसने माउंट लोत्से क्लाइंब किया है। तो अगर आप ऐसी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी कंपनियां आपको सपोर्ट करती है, बहुत सारी कंपनियां आपको आगे एक्सप्रेशन के लिए स्पॉन्सर करती है। लेकिन एक बार आपका नाम होना बहुत जरूरी होता है, जो आपने ऑलरेडी कर ही दिया है, हमारे उत्तराखंड का नाम। और राइट, सो सविता, जाने से पहले लॉट्स ऑफ गर्ल्स, राइट, कहीं ना कहीं वो अपनी शायद फैमिली में उलझ के रह जाती हैं या पढ़ाई में उलझ के रह जाती हैं। सो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम, क्योंकि आपने अपना पैशन फॉलो किया है। यस मैम। मैं इसको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरे भाई नहीं है और मैं एक बहुत ही नॉर्मल परिवार भी, मिडिल फैमिली भी नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ही डाउन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं। बचपन में मेरे पापा को कहीं ना कहीं लगता था कि काश मेरा एक बेटा होता, काश मेरा एक बेटा होता तो मेरे वंश को आगे बढ़ाता, उनका ये मानना था। लेकिन आज की डेट में जब मेरी सक्सेस को वो देखते हैं, मेरी मेहनत को वो देखते हैं, तो वो खुद ही मुझे बोलते हैं कि नहीं बेटा, अगर मेरा बेटा भी होता तो शायद मुझे वो ये सब नहीं कर पाता जो तुम कर पाती हो। स्टार्टिंग में मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे कि लड़की है, घर घर से बाहर जाएगी, सेव नहीं रहेगी। लेकिन आज की डेट में जब मैंने उनको प्रूफ कर दिया कि नहीं, जो एक लड़का कर सकता है वो उससे ज्यादा एक लड़की कर सकती है, बस आपको एक मौका देना चाहिए उनको। तो लड़कियां मेरे हिसाब से लड़कों से स्ट्रांग है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सविता, थैंक यू सो मच। एंड आपने हम सबका नाम रोशन किया है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सो मोर पावर टू यू, और जल्द से जल्द हम आपको एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए भी देखें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सविता, ऑल द वेरी बेस्ट। Red FM 93.5